साथियों नमस्कार। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। पिछले बार सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में 2% की जो वृद्धि है महंगाई भत्ते में की थी, जो कि 78 माह की सबसे कम महंगाई भत्ते में वृद्धि सरकार के द्वारा की गई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको महंगाई भत्ते से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा कि जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता कर्मचारियों का है वह कितना होगा और महंगाई भत्ता किन कारकों को देखकर बढ़ाया जाता है, महंगाई भत्ते के बढ़ने से कर्मचारियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। सभी मुद्दों पर इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से संबंधित इस वक्त की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। पिछली बार 2% की महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब जुलाई 2025 में एक बार फिर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने जा रही है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि इस बार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में होगी, क्या कुछ कारक हैं जिन पर महंगाई भत्ते में वृद्धि निर्भर करती है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिल रही है, क्योंकि जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कर्मचारियों को देखने को मिल सकती है। ये खबर करीब करीब 1.2 करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 में होने वाला महंगाई भत्ते में संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी संशोधन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद फिर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लगने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना है। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसीलिए जुलाई 2025 में होने वाला डीए संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह एक लंबे समय तक उनके वेतन का हिस्सा बना रहेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का अनुमान औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर लगाया जाता है। मार्च 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार CPI-IW 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया है। हालांकि ये जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक जो लगातार गिरावट देखी जा रही थी, उस रुझान को इस आंकड़े ने तोड़ा है। इससे पहले मार्च के महीने में सालाना महंगाई दर 2.95% रही, जो कि फरवरी में थोड़ी अधिक है। पिछले कुछ महीने में खाने पीने के सामान के दाम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे CPI-IW में हल्का सकारात्मक बदलाव देखा गया है और यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति अक्सर समग्र महंगाई दर को प्रभावित करती है। अगर अगले कुछ महीनों में भी खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहती हैं या कम होती हैं, तो फिर यह CPI-IW को और बढ़ा सकता है, जिसका सीधा प्रभाव महंगाई भत्ते पर पड़ने वाला है। अब आपको बताना चाहूँगा कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते की जो गणना है
पिछले 12 महीनों के CPI IW के औसत के आधार पर की जाती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला है जिसको उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो फॉर्मूला है उसमें DA प्रतिशत बराबर 12 महीने का CPI IW जो एवरेज है उसको यहाँ पर देखा जाता है। तो 261.42 भागित 261.42 गुणित 100। यहाँ पर 261.42 की अगर बात करें तो ये वह आधार मूल्य है जो 7वें वेतन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में जनवरी 2025 से जो DA है वह 55% की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI IW के जो आंकड़े हैं वे ये तय करेंगे कि जुलाई में DA में कितनी बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2025 में कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर कर्मचारी यही जानना चाहते हैं कि जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्योंकि पिछली बार जो 2% की वृद्धि हुई थी उससे कर्मचारियों को काफ़ी निराशा हुई थी। तो आपको बताना चाहूँगा कि मार्च 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ते का अनुमान जो प्रतिशत है 57.06 पर पहुँच गया है। अगर CPI IW में अगले 3 महीनों में और बढ़ोतरी होती है तो ये प्रतिशत 57.6% तक जा सकता है और DA की गणना में अंतिम आंकड़े को निकटतम पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर औसत 57.50% या उससे अधिक होता है तो DA 58% हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो प्रतिशत है 57.50% से कम रहता है तो फिर DA 57% पर स्थिर रह सकता है। और वर्तमान रुझान को देखते हुए विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि जुलाई 2025 में DA में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ता लागू होने से पहले अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI IW आंकड़ों का प्रकाशन होना अभी बाकी है। जून 2025 के आंकड़े जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में जारी किए जाएंगे। इन 3 महीनों के आंकड़ों से 12 महीनों का औसत पूरा होगा, जिसके आधार पर सरकार औपचारिक रूप से नए महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी। इसीलिए अगले कुछ महीनों में CPI IW के जो आंकड़े हैं महंगाई भत्ते की वृद्धि को निर्धारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं पर कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है पूरा होने के बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होना है, लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नई वेतन संरचना के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो नियमित वृद्धि है वह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार का मुख्य माध्यम होगी। अब बात करते हैं कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का कर्मचारियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। तो महंगाई भत्ते में 2 से 3% की वृद्धि अगर होती है तो इसका सीधा प्रभाव केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो 3% की वृद्धि से उसके महंगाई भत्ते में 900 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह वार्षिक आधार पर अगर देखें तो 10,800 रुपये अतिरिक्त आय कर्मचारी को होने वाली है। इसी तरह से अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उसे 1,500 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे। ये राशि बढ़ती महंगाई के समय में कर्मचारियों के लिए काफ़ी राहत प्रदान करने वाली होती है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में संभावित 2 से 3% की वृद्धि एक अच्छी खबर है। ये वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी DA संशोधन हो सकती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व भी है। हालांकि ये वृद्धि कितनी होगी अभी आने वाले CPI IW के आंकड़े पर ये सब निर्भर करेगा। कर्मचारियों को भी अभी इन आंकड़ों का इंतजार करना होगा और उम्मीद करनी होगी कि अगले कुछ महीने में महंगाई दर नियंत्रण में रहे।
इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन में होने वाली देरी की वजह से महंगाई भत्ते में ये वृद्धि कर्मचारियों के लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो साथियों, ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी। जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ाती है, तो CPI-IW के जो आंकड़े हैं वे निर्धारित करेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों पर जो महंगाई है वह कितनी बढ़ रही है। उस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करेगी। और अभी जो आंकड़े हैं वह आना बाकी है। जैसे ही सभी आंकड़े इसके आ जाएंगे, फिर उसको कैलकुलेशन करके जो आंकड़ा उसका सामने आएगा, उस आधार पर कर्मचारियों के जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करेगी। तो साथियों, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।